क्वेश्चन जो हमारे पास कल के शो में आया था रुपेंद्र यादव का, मैं उसे इंक्लूड करना चाहूँगी क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है ना, उनको मुझे लगता है ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो और रुपेंद्र भी बहुत यंग है अमित, इनकी उम्र है 26 और इनकी सैलरी अभी है 15,000 रुपये, पर ये निवेश करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। तो रुपेंद्र जैसे 26 साल के युवक को आप क्या सलाह देंगे 15,000 की सैलरी में, क्योंकि यहाँ पर इनको ये भी देखना होगा कि इनके खर्चे भी चलते रहें और इनकी निवेश की गाड़ी भी स्टार्ट हो जाए। अमित, कैसे आप मदद करेंगे रुपेंद्र की? जी, होराइजन अगर लंबा कर दिया जाए तो रुपए रुपेंद्र 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर 26 साल के हैं, 24 साल की इन्वेस्टिंग करते हैं, 24 साल और इन्वेस्टिंग करेंगे तो 5,000 रुपए की एसआईपी से ये 1 करोड़ जमा कर सकते हैं। आई एम श्योर रुपेंद्र आगे जाके अपने सैलरी इंक्रीमेंट्स रिसीव करेंगे तो इनकी एसआईपी बढ़ सकती है, तो ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं बाय हिज एज ऑफ 50। और इनकी यंग एज में प्रियंका, बात ये हो जाती है कि ये वाली जो जनरेशन है ये अपने लाइफस्टाइल को भी एंजॉय करना चाहती है। तो ये पूरी तरह से सारी सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये कुछ एस्पिरेशंस भी रखेंगे, अच्छा फोन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ही विल गेट मैरिड, फैमिली सिचुएशंस बिल्डअप होंगी जहाँ पे पैसे की जरूरत होगी। तो मैथमेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है और आसान होता है एक्सेल में एक नंबर डाल के 15 साल की एसआईपी कैलकुलेट करना, लेकिन लाइफ तो एक्सेल जैसे नहीं चलती। लाइफ में तो इतनी कैलकुलेशन सिंपल होती नहीं है, लाइफ के एक अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, वहां पे पैसे की जरूरत होती है। तो रुपेंद्र के लिए मैं यही बोलूंगा कि एक अच्छा बैलेंस बना के रखें अपने लाइफ गोल का और फाइनेंशियल गोल का, और जितना हो सकता है इन्वेस्ट करें विदाउट सैक्रिफाइसिंग what he wants to enjoy in his present moment also. So that will be my 2 bits for him. वेरी बैलेंस्ड एडवाइस कि भाई अभी जो पैसे मिल रहे हैं उसे भी इंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, छोटी रकम से ही सही रुपेंद्र जी शुरू तो कर ही दीजिए निवेश, ठीक है? क्योंकि आप अभी यंग हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी इसको आप इंक्रीज करते जाइएगा। राजीव सिंह का पोर्टफोलियो लेकर आते हो, थोड़ा सा लंबा पोर्टफोलियो है, पर राजीव हमें लगातार 3 दिन से यूट्यूब पर सवाल भेज रहे हैं, शायद आज मैंने उन्हें लाइव भी देखा है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो राजीव सिंह का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 6,000 का निवेश है। एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 का निवेश है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3,000 का निवेश। क्वांट स्मॉल कैप 3,000 का निवेश। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? निवेश के लिए कोई नया फंड भी बताइए। सो मुझे लग रहा है ऑलरेडी 7 स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं, और निवेश के लिए कोई नई स्कीम बताएंगे क्या आप अमित सर इनको? देखिए, जो 4 स्कीम बहुत अच्छी हैं इनके पोर्टफोलियो में, अगर वो उन 4 में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स बना के रखें तो ये अपने गोल को काफी अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जो कि वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट्स की, ये अच्छे फंड्स हैं। मोतीलाल मिड कैप का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फैंटास्टिक, मतलब इन्होंने अच्छे से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं पिछले 2 4 5 साल में, उन्होंने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया है। तो इन्हीं को ही बना के रखें और धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कर दें उन स्कीम्स को जो इनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रही। दूसरा, इनको ये फिगर आउट करना है कि ओवरऑल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप। इन 6 7 स्कीम का भी अगर ये एक स्क्रीनर बना लें कि इसमें टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन, अगर ये सातों स्कीम में 100 रुपए लगे हैं तो वो टोटल कितना लार्ज कैप में जाते हैं कलेक्टिवली, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, और अगर वो रेशियो 1/3 1/3 1/3 भी आता है, कलेक्टिवली पोर्टफोलियो का रेशियो 1/3 लार्ज कैप, 1/3 मिड कैप, 1/3 स्मॉल कैप भी आता है, तो वो एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा और इनको इनके गोल तक जल्दी पहुंचाएगा। तो इनके लिए मेरा सजेशन ये है कि स्कीम्स को बढ़ाए ना, टॉप परफॉर्मर्स हैं,
वॉच करें, हो सके तो एक दो स्कीम्स को एलिमिनेट करें, और कलेक्टिव एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो टू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ट्राई करें। और अपने फाइनेंशियल गोल पे नजर रखें। सिर्फ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स इनका टारगेट नहीं होना चाहिए, इनका टारगेट होना चाहिए मुझे अपने गोल तक इतने वक्त में पहुंचना है, और मुझे इतना एनुअलाइज रिटर्न का टारगेट है जो मैं मैच करता हुआ इस पोर्टफोलियो को मैनेज करूंगा, या फिर इसको चेंज करूंगा टू मीट माय परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। ऑलराइट, सो राजीव, आपको एक और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ आप कम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो रहेगा आपके लिए। अच्छी स्कीम्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट का व्यू है, उन्होंने बता दिया जिस कैटेगरी में आपका निवेश है जो उन्हें अच्छा लग रहा है, सो उनको उसको आप अपने जहन में रखिएगा।